वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेसिक एडू क्लास पर आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ स्टेप क्लास 3 का एक्सरसाइज 20 देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 19 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप अगर वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 20 देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है। विच नंबर इज ग्रेटर देन 2732 बाई 1489, यानी वो संख्या जो है वो कितना बड़ा है उससे, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको हम यहाँ पे कॉपी पर समझाएं तो यहाँ पे देखिए कि अगर तुमसे पूछे कि 5 15 से कितना बड़ा है, या 15 5 से कितना बड़ा है, 15 5 से कितना बड़ा है, तो 10। ठीक है, इस तरह से आंसर देते हैं। तो वही हमसे पूछ रहा है कि विच नंबर इज ग्रेटर देन इतना बाई इतना, है ना। तो हम इसको सॉल्व किए हैं। देखिए फर्स्ट का आंसर आपका यहाँ पे है। पहले दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो देखिए 9 + 2 11 हाथ में रहा, 8 3 11 1 12 हाथ में रहा, 1 7 4 11 1 12 हाथ में रहा, 1 2 1 3 1 4, यानी 4221 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। अब कौन सी संख्या कितनी बड़ी है, तो उसके लिए अगर हम 4241 में से 1489 अगर घटा दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि जो संख्या था वो कितना बड़ा था। ठीक है, तो आपको आंसर ये है, ये वाला आपको आंसर है। ये तो आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे बताए हैं कि कैसे वो संख्या बड़ा था इससे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट का आंसर ये है। ठीक है, अब सेकंड क्या कह रहा है। इन ए विलेज देयर आर 238 मैन, द नंबर ऑफ वुमेन्स इज मोर देन दैट ऑफ द मेन बाई 65। व्हाट इज द नंबर ऑफ वुमेन इन द विलेज, यानी एक गांव में 238 आदमी है। ठीक है, या रहते हैं। द नंबर ऑफ वुमेन मोर देन, यानी जो नंबर है, संख्या है और लेडीज़ का यानी औरत का, वो 65 ज़्यादा है। किससे, मेन से, यानी आदमी से 65 ज़्यादा है। किसका संख्या ज़्यादा है, वुमेन का। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वुमेन, तो उस विलेज में, उस गांव में कितने महिलाएं रहती हैं वो हमसे पूछा। तो यहाँ पे हमने लिखा द नंबर ऑफ मैन इज इतना, द नंबर ऑफ वुमेन इज मोर देन द मेन ऑफ 65, यानी आदमी से कितना ज़्यादा है, 65। द नंबर ऑफ वुमेन इन द विलेज, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो ये आपका 303 जो है ये किसका संख्या आएगा, वुमेन का। किसका, वुमेन का, यानी महिलाएं का। इन द विलेज, उस गांव में महिलाओं की संख्या 303 है। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखेंगे। थर्ड हमारा क्या कह रहा था, इफ 1238 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इज गिवन इतना, यानी 2872, व्हाट इज द नंबर, यानी कोई ऐसी संख्या है जो घटाने, कोई वैसा संख्या होगा जिसको घटाने पर ये नंबर मिलता है। अब क्या कह रहा है कि फ्रॉम इतना इज गिवन, दिया हुआ है वो संख्या इसमें गिवन है, तो व्हाट इज द नंबर। तो अगर हम उस संख्या थर्ड का हम लोग देखेंगे, थर्ड का द नंबर इज इतना दिया हुआ था, इसको फिर ऐड कर लेंगे, दोनों संख्या को ऐड करेंगे, हो जाएगा 10 1 7 3 10 1 11 हाथ में 1 8 2 10 1 11 4 2 1 3 1 4, इसको ऐड करेंगे तो वो संख्या हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या पता चलेगा, जो इफ़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना माइनस इतना। जैसे थर्ड में देखिए आप, इफ़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इट्स गिवन इतना, व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या होगा, द नंबर इज ये वाला संख्या आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। फ्रॉम ए गार्डन, एक गार्डन से 4724 फ्लावर्स वेयर पिक्ड फॉर ए फंक्शन, कहीं पे समारोह हो रहा होगा, यानी समारोह में इतना फ्लावर उठाया, मतलब ले जाया जाता है एक गार्डन से, एक बगीचे से। आफ्टर दिस, उसके बाद ओनली 3519 फ्लावर्स वेयर लेफ्ट इन द गार्डन, अब उस गार्डन में 3590 फ्लावर अभी भी बचा हुआ है गार्डन में। तो हाउ मेनी फ्लावर वेयर देयर इन द गार्डन इन द बिगनिंग, उस गार्डन में शुरुआत में कितने फ्लावर होंगे वो हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे द नंबर ऑफ फ्लावर 4724, आफ्टर दिस ओनली लेफ्ट इन द गार्डन, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ फ्लावर
flower left in the garden is, ये वाला संख्या। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये जोड़ लीजिए 74724 प्लस 3590, ये हो जाएगा 4 9 2 11 हाथ में रहा 1 7 5 12 1 13 4 3 7 1 8। यानी अब अगर लैंग्वेज में देंगे आंसर तो लिखेंगे हाउ मेनी फ्लावर देयर, तो लिखेंगे कि देयर आर इन द गार्डन इन द बिगिनिंग कितना फ्लावर है 8314 फ्लावर्स। अभी उस गार्डन में शुरुआती का 8314 फ्लावर्स होंगे उस गार्डन में, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। 5 देखेंगे हम लोग, पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं। देयर वेयर सम फ्रूट्स इन ए बिग बास्केट, यानी बड़े बास्केट में, यानी बड़े आप क्या सकते हैं डब्बा, बड़े बकेट में कुछ फ्रूट्स हैं, यानी कुछ फ्रूट्स हैं। द मेंबर ऑफ फैमिली 8, यानी खाया जाता है किसके द्वारा, मेंबर ऑफ फैमिली के द्वारा। 106 यानी 106 फ्रूट्स खा लिया जाता है। स्टिल देयर वेयर 98 फ्रूट्स लेफ्ट इन द बास्केट, यानी अभी भी उस बास्केट में 98 फ्रूट्स बचा हुआ है। तो हाउ मेनी फ्रूट्स वेयर देयर इन द बास्केट इन द बिगिनिंग, तो ये दोनों के पहले तो ऐड कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि शुरुआती का कितना। तो यहाँ पे लिखेंगे द मेंबर ऑफ फ्रूट फैमिली 8, यानी खाया जाता है किसके द्वारा, फैमिली के द्वारा 106 ऑफ देम। अच्छा, स्टिल दे वेयर 98 फ्रूट्स लेफ्ट इन द बास्केट, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे कि देयर वेयर 98 फ्रूट्स in the left in the basket, ठीक है। तो पहले ये दोनों को ऐड करेंगे 106 प्लस 98 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 6 8 9 10 11 12 13 14, 8 6 14 की 4 हाथ में रहेगा, 9 1 10 हाथ में रहा 1 1 1 2, यानी 204 क्या था 204 शुरुआती के उस बास्केट में 204 फ्रूट्स होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द फ्रूट्स वेयर इन द बास्केट 204 इन द बिगिनिंग, शुरुआती के उस बास्केट में कितने फ्रूट्स है 204 थे। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। एक सेक्टर में ए बी सी कॉलोनी है। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन द 3 सेक्टर ऑफ कॉलोनी, तो लिखेंगे नंबर ऑफ सेक्टर्स ए, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ सेक्टर्स बी एंड नंबर ऑफ सेक्टर्स सी, यानी ए बी सी। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वाला को 3 2 8 4, सेकेंड वाला को 2 7 9 5 और 2 0 3 2, यानी एक सेक्टर में 3 कॉलोनी है जिसमें ए बी सी। तो हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स लिविंग इन द 3 सेक्टर ऑफ कॉलोनी, तो तीनों सेक्टर में कितने फैमिली रहते हैं ये हमसे पूछा। तो इसको पहले ऐड कर लेंगे, जोड़िए 5 4 9 9 2 11 हाथ में रहा 1 9 3 9 8 17 17 3 20 20 1 21 हाथ में रहा 2 7 2 9 9 2 11 हाथ में रहा 1 3 2 5 5 2 7 1 8। फिर से मिला लेते हैं 5 4 9 9 2 11 हाथ में रहा 1 9 8 17 17 3 20 1 21 हाथ में रहा 2 9 2 11 11 12 13, यहाँ पे हो जाएगा 13 3 हो जाएगा ये, हाँ हाथ में रह जाएगा 1 3 2 5 5 2 7 7 1 8 5 4 9 9 2 11 हाथ में रहा 1 9 8 17 17 3 20 1 21 हाथ में 2 7 2 9 9 2
देखिए यहाँ पे 7 दो 9, 9 दो 11, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और 3 दो 5, 5 दो 7, 7 1 8 है। 5 4 9, 9 2 11, हाथ में रहा 1, 9 8 17, 17 3 20, हाथ में रहा 2, 5 4 9, 9 2 11, हाथ में रहा 1, 9 8 17, 17 3 20, 20 1 21, हाथ में रहा 2, 7 2 9, 9 2 11, हाथ में रहा 1, 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8। तब यहाँ पे हमें क्या करना है कि उस टोटल लिखेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल living in the 3 sector of the colony is 8111। ये आपका आंसर हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6 का आंसर हो गया। हाँ, थोड़ा मानते हैं कि राइटिंग इसमें आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको आंसर ज़रूर मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्या कह रहा है। 7th का हम लोग देखेंगे। 7, ए स्टूडेंट गॉट इतना 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 एंड इतना मार्क्स इन हिंदी, इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स रिस्पेक्टिवली। यानी एक छात्र 89, 76, 94 एंड 95 मार्क्स इंग्लिश, हिंदी, साइंस और मैथमेटिक्स में पाता है। व्हाट इज़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो उस छात्र के द्वारा कितना टोटल मार्क्स वो अपने प्राप्त किया, है ना। हमसे यही ना पूछा, तो हम बोलेंगे 7th का कि सब्जेक्ट लिख लेते हैं, SUBJECT सब्जेक्ट। इधर सब्जेक्ट इंग्लिश है, ENGLISH इंग्लिश। इधर हो जाएगा हिंदी, इधर हो जाएगा साइंस, इधर हो जाएगा आपका मैथमेटिक्स, ठीक है। कितना कितना अंक प्राप्त करता है, मार्क्स कितना लगता है, मार्क्स वो कितना लाता है, MARKS मार्क्स। तो मार्क्स कितना लाता है, इंग्लिश में देख लेते हैं 89, हिंदी में कितना लाता है 76, और साइंस में कितना लाता है 94, और मैथ में कितना लाता है 95। सारा को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितना मार्क्स लाया था, ठीक है। तो 7th देख लेते हैं। 9 6 15, 15 5 20, 9 6 15, 15 5 20, 20 से 4 24 की 4, हाथ में 2, 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 2 20, 20 8 28, 28 2 30, 30 से 5 35। फिर से जोड़ लेते हैं। 9 6 15, 15 5 20, 20 से 4 24, हाथ में 2, अच्छा 9 9 18, 2 कैरी, 18 2 20 हो गया, 20 8 28, 28 2 30, 30 5 35। यानी टोटल कितना मार्क्स लाया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ लिखेंगे कि द टोटल मार्क्स, दिखाई दे रहा होगा ना आपको, हाँ। तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 354। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये आपका आंसर है 7th का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, जो देखते हैं। शॉप ए हैज़ इतना टॉय एंड शॉप बी हैज़ इतना टॉय मोर, शॉप सी हैज़ इतना टॉय मोर, मतलब शॉप सी के पास भी इतना टॉय मोर है, देन द बी से कितना टॉय अधिक है, इतना। हाउ मेनी टॉय आर देयर इन द शॉप सी। तब शॉप सी में टोटल यानी टोटल टॉय की संख्या हमसे पूछा है। तो हम पहले जान लेते हैं कि टोटल संख्या क्या था। शॉप ए के पास कितना पास है, शॉप ए के पास नंबर ऑफ टॉय कितना है, शॉप ए के पास 845 एंड शॉप बी हैज़ इतना टॉय मोर देन, यानी ए से बी के पास इतना टॉय अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शॉप बी नंबर ऑफ मोर टॉय 185। तो ये दोनों को जो ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 5 10, 7 मेरा 1, 8 4 12, 12 आया 1 13,
8 1 9 1 10, यानी 1030 है जो किसके पास है, नंबर ऑफ टॉय शॉप बी, यानी बी के पास टोटल टॉय की संख्या इतनी है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना, नंबर ऑफ टॉय की संख्या बी के पास इतनी है, दोनों को ऐड किए तो। ठीक है, अच्छा अब हमसे क्या पूछा कि शॉप सी के पास 76 मोर टॉय देन द बी, यानी बी से 76 अधिक है किसके, शॉप सी के पास। तो लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ टॉय शॉप बी 1030 एंड नंबर ऑफ टॉयज शॉप सी 76 ज़्यादा है ना बी से, कितना है ज़्यादा, बी से कितना ज़्यादा है, मोर देन बी, यानी बी से अधिक है 76। तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 7 3 10, हाथ में 1 7 3 10, 1 की 1 को 1 की 1 को, यानी 1100। तो हमसे क्या पूछा लास्ट फाइनल क्या पूछा हमसे कि हाउ मेनी टॉय देयर आर इन द शॉप सी। तो शॉप सी के पास टॉय की संख्या कितनी हुई, तो यहाँ पर लिखेंगे कि द नंबर ऑफ टॉय आर देयर इन शॉप सी इज 1106। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन 8 तक कंप्लीट करवा चुके हैं, पार्ट ए यानी 20 का ए कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपको एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे कि आपके लिए कुछ मैं अच्छा कर पा रहा हूँ। एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आपको ऐसे ही वीडियो नेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।